नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप। इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। नमस्कार। बिहार में मानसून एक बार फिर पूरे राज्य में अपना प्रभाव दिखाने लगा है और अगले 24 से 36 घंटे मौसम काफी सक्रिय रहने वाला है। यदि आप खेती, यात्रा या किसी जरूरी काम की योजना बना रहे हैं तो यह अपडेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई जिलों में तेज बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं का खतरा बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग के ताजा आकलन के अनुसार आज बिहार के लगभग सभी जिलों में वर्षा की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सारण, सीवान, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा सहित अधिकांश जिलों में अलग अलग समय पर बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। उत्तर बिहार और सीमांचल के इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश अधिक तीव्र हो सकती है। आज और कल के बीच सबसे ज्यादा सतर्कता उत्तर बिहार के जिलों में रखने की जरूरत है। मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, दरभंगा और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज बारिश, गरज चमक और तेज हवा का प्रभाव अधिक रहने की संभावना है। वहीं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और सीवान में भी कई दौर की वर्षा हो सकती है। दक्षिण बिहार में पटना, गया, नालंदा, नवादा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और औरंगाबाद में बारिश की तीव्रता अपेक्षाकृत कम रह सकती है, लेकिन दोपहर बाद या शाम के समय गरज वाले बादल अचानक सक्रिय हो सकते हैं। पिछले 24 घंटों में भी कई जिलों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई, जिससे कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी और तापमान में गिरावट देखने को मिली। हालांकि जहां लंबे समय तक बारिश नहीं हुई, वहां उमस अभी भी बनी हुई है। यही कारण है कि कई जिलों में सुबह बादल, दोपहर में धूप और शाम को बारिश जैसा बदला बदला मौसम देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर यह मौसम क्यों बना हुआ है। इस समय मानसूनी ट्रफ बिहार के आसपास सक्रिय बनी हुई है। इसके साथ बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी से भरपूर पूर्वी हवाएं बिहार की ओर पहुंच रही हैं। उत्तर बिहार के ऊपर वातावरण में नमी का स्तर काफी अधिक है, जबकि नेपाल की तराई से आने वाली अतिरिक्त नमी बादलों को और मजबूत बना रही है। दिन में धूप निकलने पर जमीन तेजी से गर्म होती है और यही गर्म हवा ऊपर उठकर नमी से मिलती है, जिससे दोपहर और शाम के समय गरज वाले बादलों का तेजी से विकास होता है। यही कारण है कि कई जिलों में अचानक तेज बारिश, तेज हवा और आकाशीय बिजली की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अगले 24 से 36 घंटों तक यही मौसमीय व्यवस्था बनी रहने के संकेत हैं। उत्तर पूर्व और पूर्वी बिहार में बारिश की गतिविधियां सबसे अधिक सक्रिय रहेंगी, जबकि मध्य और दक्षिण बिहार में भी रुक रुक कर वर्षा के दौर जारी रह सकते हैं। हवा की गति कई स्थानों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और गरज चमक के दौरान वज्रपात का खतरा भी बना रहेगा। तापमान की बात करें तो लगातार बादल और बारिश वाले जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है, जबकि जहां धूप अधिक निकलेगी वहां उमस बनी रहेगी। बारिश के बाद वातावरण में ठंडक जरूर महसूस होगी, लेकिन नमी अधिक होने के कारण पूरी तरह राहत मिलने की संभावना नहीं है। किसानों के लिए यह समय विशेष सावधानी का है।
जिन क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना है वहां खेतों में अनावश्यक रूप से जाने से बचें। धान की रोपाई या अन्य कृषि कार्य केवल मौसम साफ होने पर करें। गरज चमक शुरू होते ही खुले खेत, ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से तुरंत दूर चले जाएं। जिन इलाकों में लगातार वर्षा हो रही है वहां जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखना भी जरूरी होगा। कुल मिलाकर बिहार में अगले 24 से 36 घंटे तक मानसून सक्रिय रहेगा। उत्तर बिहार, सीमांचल और तराई क्षेत्रों में सबसे अधिक बारिश की संभावना है, जबकि मध्य और दक्षिण बिहार में भी रुक रुक कर वर्षा, तेज हवा और गरज चमक का असर देखने को मिल सकता है। इसलिए मौसम विभाग की चेतावनियों पर लगातार नजर रखें और बदलते मौसम को हल्के में बिल्कुल न लें। बिहार में अगले कुछ दिनों का मौसम केवल आज की बारिश तक सीमित नहीं रहने वाला है। मौसम विभाग और वर्तमान मौसमी परिस्थितियों को देखें तो अगस्त के पहले सप्ताह में मानसून लगातार सक्रिय रहने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि पूरे राज्य में एक जैसी बारिश नहीं होगी। कहीं तेज वर्षा होगी तो कहीं बीच बीच में बादल, हल्की बारिश और उमस का दौर चलता रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मौसमी तंत्र की। इस समय मानसूनी ट्रफ बिहार और उसके आसपास सक्रिय बनी हुई है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाएं बिहार की ओर पहुंच रही हैं। नेपाल की तराई से आने वाली अतिरिक्त नमी उत्तर बिहार के ऊपर बादलों को लगातार ऊर्जा दे रही है। यही वजह है कि उत्तर बिहार, सीमांचल और तराई वाले जिलों में बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा बनी हुई हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे जैसे अगस्त का पहला सप्ताह आगे बढ़ेगा, बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना बनी रहेगी। यदि यह प्रणाली मजबूत होती है तो इसका सीधा असर बिहार पर पड़ेगा और राज्य के कई हिस्सों में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। यही कारण है कि मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। अब जानते हैं दिनवार पूर्वानुमान। अगले 24 से 48 घंटे के दौरान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा में कई दौर की बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश और आकाशीय बिजली का खतरा भी रहेगा। उसके बाद के 24 घंटे में बारिश का क्षेत्र थोड़ा दक्षिण की ओर बढ़ सकता है। पटना, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, जमुई, बांका, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, गया, जहानाबाद और नवादा में भी गरज चमक के साथ अच्छी बारिश की संभावना बन सकती है। हालांकि सभी जिलों में एक साथ बारिश नहीं होगी, बल्कि अलग अलग समय पर वर्षा के दौर बनेंगे। अगस्त के पहले सप्ताह में सबसे अधिक वर्षा का झुकाव अभी भी उत्तर और पूर्वी बिहार की ओर रहने का अनुमान है। सीमांचल और कोसी क्षेत्र में कई स्थानों पर सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिण पश्चिम बिहार में बारिश का वितरण अपेक्षाकृत असमान रह सकता है। तापमान की बात करें तो जहां लगातार बारिश होगी वहां अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा, लेकिन जिन जिलों में दिन भर धूप निकलने के बाद शाम को बारिश होगी वहां उमस काफी अधिक महसूस हो सकती है। इसलिए बारिश होने के बावजूद गर्मी का एहसास पूरी तरह खत्म नहीं होगा। अब एक महत्वपूर्ण स्थिति पर भी ध्यान देना जरूरी है। बिहार में इस मानसून सीजन में अब भी सामान्य से लगभग 43% वर्षा की कमी बनी हुई है। अच्छी बात यह है कि अगस्त के पहले सप्ताह में यदि अनुमान के अनुसार बारिश होती है तो यह कमी धीरे धीरे घट सकती है। खासकर धान की खेती वाले जिलों के लिए यह बारिश काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नदी क्षेत्रों पर भी नजर रखना जरूरी होगा। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश होने पर कोसी, गंडक, बागमती, कमला, महानंदा और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। इसलिए उत्तर बिहार के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को स्थानीय प्रशासन की चेतावनियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसानों के लिए सलाह है
कि जहां लगातार बारिश का पूर्वानुमान है, वहां खेतों में जल निकासी की व्यवस्था तैयार रखें। जिन क्षेत्रों में अभी बारिश कम हुई है, वहां अगले कुछ दिनों में होने वाली वर्षा धान की फसल के लिए लाभदायक साबित हो सकती है। वहीं गरज चमक के दौरान खेतों में काम करने से बचें और मौसम साफ होने के बाद ही कृषि कार्य करें। अंत में पूरे बिहार का सार समझिए। अगस्त के पहले सप्ताह में मानसून की सक्रियता बनी रहने के संकेत हैं। उत्तर बिहार, सीमांचल और तराई क्षेत्र सबसे अधिक सक्रिय रहेंगे। मध्य बिहार में रुक रुक कर बारिश होगी, जबकि दक्षिण बिहार में भी धीरे धीरे वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इसलिए अगले कई दिनों तक मौसम तेजी से बदलता रहेगा। सुबह धूप, दोपहर में बादल और शाम को बारिश जैसी स्थिति कई जिलों में देखने को मिल सकती है। ऐसे में मौसम विभाग के ताजा अपडेट पर लगातार नजर रखना ही सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा कदम होगा।